ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। मूर्ति का रूप नहीं दिखेगा, कहीं भी कोई जो अन्य व्यवस्था में है वो नहीं दिखेगा, वो अपना व्यवस्था है। आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है, आज हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं। एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे, बंद करो। और उनके जो मूल जो अधिकार है, उनके जो बिंदु हैं, जल, जंगल, जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है। उसकी जनजातीय सुरक्षा मंच का 24 मई को भव्य कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम को जो है करवाने वाले आरएसएस और भाजपा के तमाम नेता रहेंगे। इसी चीज को लेकर के जो है आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो आदिवासी के मुद्दे को नहीं उठाते, जो आदिवासी के लिस्टिंग के मामले को नहीं उठाते, वो आखिर कैसे आदिवासी के हित में जो है कार्य करेंगे। इन चीजों को लेकर कांग्रेस भवन में तमाम नेताओं का महाजुटान हुआ, जहां तमाम नेताओं ने कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं इससे आम जनता के साथ साथ आदिवासियों के हित और अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। वो क्या कुछ साथ रहकर कार्य करेंगे तो वो तो देखने वाली बात है। तब तक के लिए जब तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा कांग्रेस का, आइए आपको हम सुनाते हैं। आपके समक्ष हम लोग पूरी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये बनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो बनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जब बनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए। ये कैसा है अभियान जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लिए लगातार हमारे यहाँ के अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के यह राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है। और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया, आदिवासी पूछ रहा है मेरा पहचान दो। ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहेंगे, 2-3 बातें। कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहाँ देखा होगा। हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे। ग्रेट अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहाँ पर लाखों पेड़ यहाँ पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में 238.76 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से 130 हेक्टेयर जमीन समझे, 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली
जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था, और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समागम की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है, और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रिओर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं, ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है, और इस प्रकार के जो संवेदनशील या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने कर दी, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है, और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, हम इस समागम का विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो, और उनके जो मूल जो अधिकार है, उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करें। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी आ जाएगा। सम्मानीय सांसद जी की बात को मैं आगे बढ़ा, पूरे समर्थन के साथ जो उन्होंने कहा, पूरा समर्थन मेरा और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सबों का है। डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डिलिस्टिंग की बात है। डिलिस्टिंग मतलब क्या है? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात है, जो मेरा अंदाज है, यही बात है। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर, संविधान सम्मत नहीं। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी, जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि the tribes or tribal communities or parts of groups within tribes or tribal communities is in parts 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the locality is right in relation to them respectively in those parts of the schedule। कहीं धर्म नहीं है इसमें, शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उराव, जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उराव। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर, 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए। उन्होंने केस किया इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उराव हैं और कार्तिक उराव भी उराव हैं, दोनों की जाति उराव है, सर्टिफिकेट भी उसी के आधार पर मिला है। तो ये ट्राइबल है और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते। पुराना फैसला है, 1963-64 का होगा, याद नहीं, कुछ पुराना पढ़े था वो। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ।
दूसरी बात ये है कि हमारी पहचान है, हमारी आस्था जैसे और लोगों की होती है। हम सरना धर्म झारखंड की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कुछ हो सकते हैं मतभेद इसमें, लेकिन झारखंड में हमने जैसे कहा, जैसे कि सांसद जी कहे, यहाँ से पास करा के भेजे हैं सरना कोड, वो क्यों नहीं देते हैं? सरना कोड दीजिए, हमारी पहचान तो वो है। हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए हिंदू में तो है नहीं। सनातन ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है। क्यों नहीं कहते हैं हम भी सरना है? अगर प्रकृति पूजा को भी बनना चाहते हैं तो सरने बोल दीजिए ना, ये आदि धर्म बोल दीजिए, वो भी चलेगा। आदि धर्म दे दीजिए, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ठगने के काम, सनातन और सरना एक है, कैसे होगा? आप सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। हम पढ़े लिखे कम थोड़े हैं, हम सब पढ़ लिए हैं। हम लोग भी आदिवासी धर्म, वैदिक धर्म को सनातन धर्म कह रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम विरोध करते हैं समागम का, 24 तारीख को होने वाले समागम। बहुत धन्यवाद। अब हमारी जो बात है, आदरणीय सांसद सुखदेव भगत जी ने भी आपको जो मुख्य बिंदु हैं उनका जिक्र किया। कानूनन संवैधानिक रूप से भी हम क्या हैं, वैदिक काल से लेकर के अभी तक हम क्या हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने भी कहा। देखिए, ये जो 24 मई 2026 को जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो सांस्कृतिक समागम का जो नाम दिया गया है, ये आदिवासियों को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हम सभी जानते हैं कि जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंडी शब्द को लेने से तकरीबन वे लोग कतरा रहे थे। वे चाहते थे कि वनवासी या राजपूत। अगर आप हमको वनवासी कह रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमको वनवासी का दर्जा दे रहे हैं तो जो स्थिति अभी प्रिमिटिव ट्राइब्स की है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के कई जगहों पे रह रहे हैं, आप हमको आदिवासियों को उस श्रेणी में पुनः लाना चाहते हैं। और एक चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है 2013 का। डबल बेंच ने यह एक टिप्पणी किया है कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं। इस देश में जितने भी लोग आए वो आदिवासी के बाद आए, उनके साथ संघर्ष हुआ और आदिवासी पीछे हटते चले। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आज वो आदिवासी शब्द को ही समाप्त करते हुए जो आदिवासी अस्तित्व है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस बात का समर्थन है। अगर उन लोगों में अगर इतना ही क्षमता है, आप जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था की भी आपका जो समागम है उसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप आदिवासी को ब्राह्मण करके देख लीजिए। क्योंकि ब्राह्मण हमारी एक अपनी संस्कृति है, अपना हमारा पूजा उपासना है। हम अपने जो सरना स्थल है हम दूसरे को एंट्री करने नहीं देते हैं। अगर आप में दम है तो आप उसको उस चीज को अनाउंस कर दीजिए। अगर क्योंकि हमारी व्यवस्था में क्षत्रियों की भी एक, जिसको हम महत्व के रूप में देखते हैं, सामाजिक के रूप में, आप हमको क्षत्रिय का रूप दे दीजिए। देखिए, एक चीज है, जंगल और जमीन और वहां के देवी देवता को मानने वाले समुदाय है आदिवासी। प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक को मानने वाले हैं आदिवासी। आप कहाँ रखिएगा? रामेश्वर राव जी ने कहा, उस बात को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप आदिवासियों को कहाँ रखिएगा, इस बात पर
और डिलिस्टिंग के माध्यम से वे आदिवासियों का को जो संरक्षित किया गया है संविधान के द्वारा, हमको तकरीबन वो समाप्त करना चाहते हैं, तकरीबन डिलिस्टिंग के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि अभी उस बात के लिए हम लोग अलग से भी बैठेंगे, लेकिन ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में या जो झारखंड में हम भले खुश हो जाएं कि आदिवासियों का राज है, 5th शेड्यूल स्टेट है, लेकिन इस पे भी बड़ा कुटरघात करने की तैयारी है। ये जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, क्योंकि फिर से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम प्राकृतिक पूजक हैं। हमारा जितने भी आदिवासी जो है, पढ़ा लिखा आदिवासी की बात आप छोड़ दीजिए, जो गांव का जो साक्षर आदिवासी है, जिन्होंने बड़ा बड़ा बांध बनाया है बिना इंजीनियरिंग के, आप उनसे भी अगर आप पूछिएगा, उनके घर में भी आपको कोई मूर्ति का रूप नहीं दिखेगा, कहीं भी कोई जो अन्य व्यवस्था में है वो नहीं दिखेगा, वो अपना व्यवस्था है। तो हमको अगर आप वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों का सम्मान करना चाहती है, तो हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, जंगलों के साथ में, वन्य पशु के साथ में है, हमको यहाँ रहने दिया जाए। अब तो हमारे जो गोत्र हैं उसको भी आप समाप्त कर दे रहे हैं। हमारे जो गोत्र हैं, कोई लकड़ा है, कोई मुंडा, कोई उरांव, जो कच्छप है, कोई तिरकी है या कोई सांगा है, आप तो तमाम जो जीव, वन्य जीव हैं और जो हमारे प्राकृतिक से जो पेड़ पौधे, उसको तो आप समूल नष्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए खास करके हम तमाम लोग आज जो 24 मई को जो एक दिग्भ्रमित और बांटने का जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजातीय सुरक्षा मंच को आगे करके जो किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं और झारखंड के आदिवासियों से अपील करते हैं कि गांव घर में जो अगर इस प्रकार की जो बातों को प्रचार करते हैं, तो उनका भी सामाजिक रूप से विरोध करें, ये हमारा कहना है। अब के बाद हम लोग इसका विरोध क्यों करें? क्योंकि आरएसएस के लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू हैं, सारना सनातन धर्म है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले चुका है। आदिवासी हिंदू नहीं है, सारना हिंदू सनातन धर्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से टिप्पणी होने के बावजूद भी ये आरएसएस वाले ये क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं आदिवासी को खत्म करने के? ये 24 तारीख को धर्म प्रदर्शन रखे हैं दिल्ली में, ये आदिवासी संस्कृति धर्म को खत्म करने के लिए। इस संबंध में बहुत शॉर्ट में हम बताते हैं, जिन लोगों का धर्म हमेशा से बदलता रहा, ये आज विदेशी है और इन लोगों का धर्म हमेशा से बदलता रहा। शुरू में इन लोगों का धर्म का क्या नाम था, जाति का क्या नाम था? वैदिक जाति, वैदिक धर्म। उसके बाद क्या धर्म हो गया? आर्य धर्म, आर्य जाति। उसके बाद क्या हो गया? हिंदू धर्म, हिंदू जाति। अब क्या कर रहे हैं उन लोग? सनातन धर्म, सनातन जाति। जिन लोग इतना बार अपना धर्म को बदल चुका है, अपना धर्म के प्रति अडिग नहीं रह सकता है, क्या दूसरों को अपने धर्म के प्रति अडिग रहने देगा? और इसी के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं, ये वर्ण व्यवस्था के साथ आदिवासी नहीं आते। इसीलिए शुरू का जब आज शुरू में यहाँ आए थे, आदिवासियों को क्या कहा गया था? असुर। लेकिन हमारे असुर शब्द ये देववाची शब्द था। असुर का अर्थ उस समय क्या था? देवता। लेकिन जब वो लोग हावी हो गया ये अनार्य पर, तब घृणात्मक अर्थ उसका निकाला, असुर मैंने राक्षस, दानव। ये मानसिकता इन लोगों की है, ये तो लिखा हुआ इतिहास में, इसको छिपाया नहीं जा सकता। प्रकृतिवाद हम लोग बहुत छोटे थे। शुरू में जल जंगल जमीन के सिवाय इस धरती पर कुछ नहीं था, कोई प्राणी नहीं था, कोई जीव नहीं था। प्रकृति के बाद प्रथम सृजित मानव ने प्रकृति के जिस अंग विशेष में जिस तरह की शक्ति और विचित्रता को देखा, उसको दैवी शक्ति मान करके पूजना शुरू किया। पार दृश्यमान है, पूछते हैं।
और धरती पूछते हैं, धरती के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। जल पूछते हैं, जल के बगैर रह नहीं सकते हैं। हम उसको पूछते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, लेकिन जिनकी उनकी हम पूजा करते ही नहीं है, फिर भी हम जिंदा हैं। हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, लक्ष्मण को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते हैं, फिर भी हम जिंदा हैं। लेकिन जिस दिन धरती को मानना छोड़ देंगे, हम खत्म हो जाएंगे। जिस दिन जल की पूजा करना, जल के प्रति आस्था खत्म कर देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म होगा। इसलिए जो दृश्यमान है, सचमुच में है, हम उसकी पूजा करते हैं। हम काल्पनिक चीज को नहीं पूजा करते। इसीलिए कि इंग्लिश में कोटेशन है, इट इज नॉट गॉड हु क्रिएटेड ह्यूमन, who created human beings. It is human beings who created God. ये भगवान को आदमी ने बनाया है, प्रकृति ने नहीं बनाया। और आदिवासी उस भगवान की पूजा करते हैं जिसको प्रकृति ने बनाया। और जितने सारे भगवान है, किसी भी धर्म का हो, धरती पर आधारित है, जल पर आधारित है। ठीक है। तो ये मैंने हमारा एक आदिवासी में किया है, हम जिंदा अवस्था में भी परिवार के साथ रहते, मरने के बाद भी परिवार के साथ रहते, मरने के बाद भी हमारी आत्मा नहीं भटकती, मरने के बाद भी हम भूखे नहीं मरते। मरने के बाद आत्मा को घर में बसा दिया जाता है। घर में जो बनता है सुबह शाम सबसे पहले उसको पूजा जाता है। दूसरा कि हम जो दृश्यमान है उसको भगवान मानते हैं। एक थोड़ा सा ये आदिवासी में एक मंत्र है, शायद सुतम शायद कोरंगते उपन जपन किन सिंह। दो सांसों के एकाकार होने से प्रथम सृजित मानव को विस्तार करने वाले विस्तारक भगवान तुम हो। तुम सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि को विस्तार करने वाला है। कहने का मतलब जब तक नर नारी का मिलन नहीं होगा, सृष्टि कभी संभव नहीं है। ये हकीकत है, इसको हम लोग इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आदिवासी समाज में हम लोग माँ बाप को भगवान मानते हैं, इष्ट देवता के रूप में उसी की हम लोग पूजा करते हैं। एक आखिरी धन्यवाद। धन्यवाद।